जिसका नाम था रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी है क्या? देखो, हम शब्द सीखेंगे, आपके जहन में तीन चीजें होनी चाहिए। नंबर वन, आखिर वो है क्या, उसका फॉर्मूला क्या है, उसकी यूनिट क्या है। अगर ये तीन चीजें आपको याद रहेंगी तो हर सवाल आपसे बनेगा और कुछ ही देर में सवाल भी आएगा। प्लीज जल्दी से बैठ जाएं। तो प्यारे बच्चों, कहानी चल रही थी एक नए शब्द की जिसका नाम था रजिस्ट्रीविटी। बोलने में तो बहुत नया सा लगता है, बोलने में कुछ लगता है नया है, लेकिन मैंने कहा ऐसा समझो, रेजिस्टेंस एक जनरल वर्ड है, रेजिस्टेंस एक जनरल वर्ड, लेकिन जब आपने पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ना चाहा तो आपने उसी रेजिस्टेंस का नाम क्या रख दिया? रजिस्ट्रीविटी। तो बच्चा ऐसा समझे कि रेजिस्टेंस तो कितने भी सॉल्यूशन का हो सकता है, लेकिन जब भी रजिस्ट्रीविटी बोलोगे हमेशा 1 सेंटीमीटर क्यूब का, यानी पर यूनिट वॉल्यूम का। समझ पा रहे? ऐसा होता है ना, हम चीजों को पर यूनिट बनाते हैं, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वेट, पर यूनिट दिस। तो आज हमने पर यूनिट क्या बनाया? वॉल्यूम, और वही कहलाया रजिस्ट्रीविटी। अब यहाँ पे एक समस्या है। समस्या यह है कि हमारे सामने दो शब्द है, एक शब्द है रजिस्ट्रीविटी और एक शब्द है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कई बार जब हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं तो हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं तो रेजिस्टिविटी भी बोल देते हैं। एनसीईआरटी लिखता है, एनसीईआरटी लिखता है कि आईयूपीएसी ने पूरी दुनिया को रिकमेंड किया। क्या किया? रिकमेंड। कोई बाध्यता नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी, मात्र रिकमेंडेशन था कि ऐसा है, बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, दोनों को अलग रखने के लिए आपको जब भी रेजिस्टिविटी बोलना हो आप रेजिस्टिविटी ही बोलना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलने की आवश्यकता। लेकिन सवाल बनाने वाले दोनों भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन याद रहे आईयूपीएससी ने कहा है विच टर्म विल बी प्रिफर्ड, रजिस्टिविटी ओवर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा स्टार बना के, लास्ट पॉइंट, एज पर आईयूपीएससी रिकमेंडेशन, एज पर आईयूपीएससी रिकमेंडेशन, एज पर आईयूपीएससी रिकमेंडेशन, resistivity will be preferred over specific resistance. Resistivity will be preferred over specific resistance. चलेगा? दिमाग में रखना है, अगर कभी ऐसा कोई थ्योरी का सवाल बन जाए कि रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं लेकिन प्रेफरेंस किसे देंगे, तो एनसीईआरटी आईयूपीएससी कहता है रेजिस्टिविटी विल बी प्रेफर्ड ओवर स्पेसिफिक। समझ पाए? वही वाली बात है, गंगाधर ही शक्तिमान है, लेकिन जो प्रोग्राम का नाम रखना था गंगाधर नहीं रखा गया, क्या रखा गया? शक्तिमान। तो हम नाम क्या रखेंगे? बेसिकली रेजिस्टिविटी। मेरी बात समझ पा रहे? उसी सीरीज में अगला शब्द आप सबके सामने है जिसका नाम है कंडक्टिविटी। सुनते चलिएगा, समझते चलिएगा। पहला शब्द था रेजिस्टेंस, उसका उल्टा आया कंडक्टेंस। अगला शब्द आया रजिस्टिविटी, तो अगला शब्द आया कंडक्टिव। क्या उसका उल्टा लग रहा? रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रजिस्टिविटी का उल्टा। अभी रुक जाओ, रुक जाओ। रेजिस्टेंस एक जनरल वर्ड था, कंडक्टेंस एक जनरल वर्ड है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का नाम था रजिस्टिविटी, तो सोचो 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या नाम रखेंगे? कंडक्टिविटी। सोच तो हमने लिया है, लेकिन और फिर भी परिभाषा में समझते हैं। लिखिएगा नेक्स्ट टर्म कंडक्टिविटी। इसे मार्केट में एक और नाम से जाना जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसे जब हम ऑन पेपर लिखते हैं तो लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, लेकिन आज की जो किताबें हैं, आज का जो मॉडर्न टाइपिंग है, उसने इस नोटेशन को चेंज करके अब वो सिंपल लिखता है के। क्या लिखता है? लेकिन अगर आप पुरानी किताबें देखेंगे, इवन एनसीईआरटी, तो उसने ऐसे ही लिखा है, लेकिन अब धीरे धीरे बदल के हो चुका है ऐसा। मैं बता दूं, ये रेट कांस्टेंट नहीं है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, ये है कापा। क्या है? कापा नहीं, कापा। क्या है ये? कापा। लेकिन हम लोग कापा नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे कप्पा। एक मिनट। अगर आप बच्चों जैसे हरकतें करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, केवल टाइम का लॉस होगा। एक बार बोलने से भी वही आनंद आता है जो 5 बार। एक बार बोल लिया बस ठीक है। इसे हम बोलेंगे कप्पा। क्या बोलेंगे? लेकिन अगर कोई समझदार बंदा मिले तो उसके सामने कप्पा मत बोलना, ये अपनी लोकल भाषा है, उसे कहते हैं कापा। क्या कहते हैं? लेकिन अपन क्लास में बोलेंगे कप्पा। बोलो, चलेगा? चलिए लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय के। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं, ये रेट कांस्टेंट भी नहीं, ये टेम्परेचर इन केल्विन नहीं, ये है कप्पा। क्या है ये? अच्छा, सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन में, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी। क्या कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा था? तो क्या कह दे कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा है?
लिखना इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का उल्टा, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। अरे मैंने ध्यान नहीं दिया, आपने कॉपी में यूनिट तो लिख लिया था ना रेजिस्टिविटी का, आते ही मैंने चेक नहीं किया, यूनिट हो गया था ना, लिख लिया था ना, बस पूछ रहा हूं, ठीक है। मैंने आते ही किसी कॉपी में लास्ट पॉइंट देखा तो उसके बाद बता दिया, यूनिट वाला पॉइंट हो गया था, ही पूछ रहा हूं। लिखिएगा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का जो उल्टा है वही है कंडक्टिविटी। डेफिनेशन उल्टा, क्या बोला मैंने, फील भी, फॉर्मूला भी, यूनिट भी। क्या आप सब मुझे कप्पा का फॉर्मूला बता दोगे? कप्पा इक्वल टू 1/ρ, लिखते चलेंगे, कप्पा इक्वल टू 1/ρ। कल मैंने आप सबको रो का फॉर्मूला बताया था, इधर मैं रफ कर रहा हूं। रो का फॉर्मूला था R इंटू A/L, बोलो हाँ या ना। तो मैं लिखूंगा कप्पा 1/ρ यानी 1/R इंटू A/L, तो हो जाएगा L/ρ को। मेरे प्यारे बच्चों, क्या L/S कांस्टेंट है? क्या 1/R कंडक्टेंस है? क्या कंडक्टेंस को G से लिखते हैं? क्या L/A को G स्टार से लिखते हैं? हम सबके सामने आ चुका है कप्पा का फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? लेकिन एक भी सवाल इससे नहीं बनेगा, सवाल इसी से बनेगा, इसलिए हमें ये याद होना। बोलने में तो आसानी लगती है लेकिन इससे सवाल नहीं बनेगा। सवाल किससे बनेगा? इससे। तो कप्पा का फॉर्मूला याद करना है 1/R इंटू L/, लिखते चलिएगा दन दन दन, कप्पा इक्वल टू 1/R इंटू L/A। चलो डेफिनेशन हो गया, फॉर्मूला भी। अब इसे करते थोड़ा फील कर ले। क्या? एक मिनट, ये क्या है? कप्पा। कप्पा बोले तो कंडक्टिव, क्या इसे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं? किसी भी शब्द में जब भी स्पेसिफिक बोला जाएगा, बाकी सारा पैरामीटर यूनिटी माना जाएगा। सॉल्यूशन में भी कहा, काइनेटिक्स में भी कहा, जब रेट लॉ में आपको मैं के निकालना सिखा रहा था। अरे बोलो ना यार। आज क्या इसे हम कंडक्टेंस कह रहे हैं कि स्पेसिफिक? यानी एक स्पेसिफिक सिचुएशन का जो कंडक्टेंस है वही कंडक्टिविटी है। सर वो स्पेसिफिक सिचुएशन क्या है? आओ थोड़ा सा फील करते हैं, आखिर वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एट स्पेसिफिक कंडीशन, एट स्पेसिफिक कंडीशन। सर वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है? जब एरिया होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब लेंथ होगा 1 सेंटीमीटर। आई होप आप समझ गए। सबको हमने किस में लिया? यूनिटी में। लेंथ कितना लिया? 1, एरिया कितना लिया? 1, लेंथ है सेंटीमीटर, एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ ठीक है, आप मुझसे बहस कर सकते हो, सर हम एसआई यूनिट लेंगे तो क्या मीटर लेंगे? यस, लेकिन अभी मैं एसआई यूनिट नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल यूनिट की बातें कर रहा हूं। अंत में यूनिट कन्वर्जन सिखा दूंगा लास्ट में, चलेगा? फिलहाल मैंने लिया 1 सेंटी और ये लिया 1 सेंटीमीटर। क्या ये दोनों 1 1 हो गया? लेंथ कितना है? 1, एरिया कितना है? 1। क्या कोई बच्चा मुझे वॉल्यूम बता सकता है? क्या अपने हाथों से वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब समझा सकता है? ये मेरे पास एक पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से मैंने निकाला 1 सेंटीमीटर क्यूब। कितना निकाला? कभी लूडो खेला है? उसकी वो डाइस होती थी, वो भी क्यूब होती थी, वही 1 सेंटीमीटर क्यूब है। क्या है वो? उस 1 सेंटीमीटर क्यूब में सॉल्यूशन भर दो, भर दो। उस 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आयंस होंगे, यस। उसका रेजिस्टेंस होगा, यस। उसका कंडक्टेंस होगा। मैं आपके सामने लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, जब एरिया हो, यार ऐसा मत क्या कर यार भाई, जब एरिया होगा 1, लेंथ होगा 1, तो वॉल्यूम कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। अरे हाँ या ना? यस और नो? जब वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, उस समय मैं ये कह सकता हूं कि जो कप्पा है वही जी के बराबर है। बोलो सही है कि नहीं है? अभी लिखना नहीं, रुको। एल कितना, ए कितना, तो क्या 1 1 1 हुआ? क्या कप्पा बराबर जी हुआ? मतलब मैं कह सकता हूं कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ही है। क्या बोला मैंने? मगर, अच्छा मगर कहते ही जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। आप बहुत अच्छे हैं मगर, भाई साहब सेंटेंस का मतलब बदल गया, राइट? मैंने नहीं बोला कंडक्टिविटी कंडक्टेंस है, मैं कह रहा हूं कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ही है, मगर जब वॉल्यूम हो 1 सेंटीमीटर क्यूब। डोंट गेट कंफ्यूज। सर ने कंडक्टिविटी को कंडक्टेंस बोला? सर ने बोला कंडक्टिविटी उस समय का कंडक्टेंस है जब वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर एक बच्चा फील करना चाहे तो ऐसे करे, एक था जनरल, एक था, लोगों को पढ़ना था तो लोगों ने पर यूनिट वॉल्यूम बनाया, और जब जब पर यूनिट वॉल्यूम बनाया तब तब उसका नाम रख दिया विटी। कंडक्टेंस था तो कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस था तो, अरे चलेगा?
पहले कॉपी में लिखिएगा स्पेसिफिक कंडीशन, पहले ऐसा लिख लो, कप्पा इक्वल टू जी, लिखते रहे प्लीज। आप एक चीज को समझिएगा, फ्लो आने में थोड़ा सा 5-10 मिनट लगता है, आप ऐसे अगर ऐसे करोगे तो फ्लो आने में समय लगता है, और नुकसान समय आपका है, हमारा क्या है, हमारे हर साल मार्च आता है। लिखिए बेटा कप्पा इक्वल टू जी, हाँ या ना, लेकिन आपका मई कभी कभी आता है, याद रखिएगा, समझ पा रहे हैं? लिखना नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि यानी कि बेटा ऐसे लिखते हैं, यानी कि कंडक्टिविटी, यानी कि कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ही है, यानी कि कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ही है, यानी कि कंडक्टिविटी कंडक्टेंस, मगर 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का, मगर 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का, बोलो क्लियर है? बिल्कुल सरल भाषा में समझो, रेजिस्टेंस जनरल वर्ड है, कंडक्टेंस जनरल वर्ड है, जब उसे हमने पर यूनिट में बनाया तो उसी का नाम हमने कभी रेजिस्टिविटी तो कभी कंडक्टिविटी दुनिया को बताया। अगर कोई फील करना चाहे तो ऐसे कहे, वो जो करंट को फ्लो करने का, सपोर्ट करने का क्षमता है, वही कंडक्टिविटी है, बस डिफाइन केवल 1 सेंटीमीटर क्यूब में है। बोलो आसान है? क्या हम सबके सामने डेफिनेशन आ गई? क्या फॉर्मूला आ गया? कप्पा का फॉर्मूला बोल पाओगे? 1/r इंटू एल बाई ए। क्या यूनिट बता पाओगे? यूनिट बता पाओगे? ये है 1/r कंडक्टेंस। बोले तो साइमन, बोले तो ओम इनवर्स। नोट्स रिवाइज करके आए हो? अब सुनो, जो रिवाइज नहीं करता ना उसको सोचने में दिक्कत आती है, और आगे और धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी, छोटे छोटे शब्द याद नहीं होते, फिर चैप्टर कठिन होने लगता है। इसलिए मैंने कहा मुझे डेली नोट्स रिवीजन चाहिए, जो आप कर रहे हो। 1/r क्या कंडक्टेंस है? क्या कंडक्टेंस की यूनिट याद है? साइमन, ओम इनवर्स, मोहो याद है? अगर मैं यूनिट लिखूंगा तो ये हो जाएगा साइमन, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इनवर्स, यानी मैं यूनिट लिख पाऊंगा। बोलो हाँ या ना? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, यूनिट कन्वर्जन लास्ट में बता दूंगा। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, अगर आप समझ पाए हैं तो एक छोटा सा सवाल लिखिएगा, इफ एरिया इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, if area is equal to 5 centimeter and length is equal to 5 centimeter and length is equal to 5 centimeter, then what do you think? कल भी ऐसा सवाल कराया था। Then what do you think whether conductance of this solution, whether conductance of this solution, whether conductance of this solution is equal to conductivity, is equal to conductivity। आपको क्या लगता है, क्या एक सॉल्यूशन जो 5 सेंटीमीटर बीच में, एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है के बीच में रखा है, क्या उसका जो कंडक्टेंस होगा वही कंडक्टिविटी होगा? सर अगर लंबाई 5 सेंटीमीटर है और एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अच्छा खासा बड़ा क्यूब है, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसका कंडक्टेंस कंडक्टिविटी नहीं है, वॉल्यूम यूनिटी होना चाहिए। बोलो क्लियर है? लिखिएगा नो, आई डोंट थिंक सो। आप लिख लो नो, since volume is not 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब नहीं है। हेलो, क्योंकि वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, दिमाग में क्रिस्टल क्लियर अच्छे से डिफाइन हो जाए, बनाने वालों ने कंडक्टिविटी को मात्र 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए बनाया। बोलो क्लियर? मजा तो हमें तब आया, मजा तो हमें, आओ प्यारे बच्चों थोड़ा करते फील, आ जाओ, इमेजिन करते, ये है मेरे पास एक क्यूब, क्या है ये? और इसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्या है? मेरे शब्दों को सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा हैवी है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का, क्या बोला मैंने? 1 सेंटीमीटर क्यूब का। मैं लिख देता हूं, राइट? 1 सेंटी, लिखना नहीं आप, 1 सेंटीमीटर क्यूब
कंडक्टिविटी। क्या बोला मैंने? बोलो कितना है? कप्पा। कितना है? कप्पा। बोलो चलेगा? अब जो कह रहा हूं समझना, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टिविटी, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, अरे 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो कंडक्टेंस है वही तो कंडक्टिविटी है। नहीं समझे? नहीं समझे? फिर से थोड़ा फील करना बस। 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टिविटी तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस। बोलो चलेगा? अब सुनिएगा, हमने लिया एक और क्यूब, मान लो। अब बोलो टोटल कितने क्यूब? इसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब मान लो। दोनों टोटल कितने हो गए? क्या 2 सेंटीमीटर क्यूब हो गया? अब सुनना, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टिविटी, 2 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टिविटी, 2 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टिविटी नहीं होगा। कंडक्टिविटी इज डिफाइंड ओनली फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो समझे? फिर से 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टिविटी, 2 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टिविटी अगर होगा तो हमेशा पर यूनिट क्यूब ही तो डिफाइन होगा। चाहे 2 ले लो, चाहे 10 ले लो, चाहे 15 ले लो, चाहे 100 ले लो, पर सेंटीमीटर क्यूब तो कप्पा ही होगा। बोलो फिर से, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टिविटी, 2 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टिविटी अभी भी कप्पा होगा। अरे बोलो ना यार, आओ जरा। इस पानी की बोतल में कितने लीटर पानी है? कितने ml है? कितने सेंटीमीटर क्यूब? मैंने शब्दों के साथ चलना, पहुंच जाओगे। छूट गए तो फिर छूट जाओगे, ठीक है? 1000 ml यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा खासा फोकस चाहिए। 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें से एक क्यूब का जो कंडक्टेंस है वही तो कप्पा है। तो भैया आप इससे 1000 ले लो, आधा बॉटल ले लो, एक ग्लास ले लो, उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब का वही तो कप्पा होगा ना। नहीं समझे? नहीं समझे? आप समझना, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टिविटी, 2 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टिविटी, 3 सेंटीमीटर क्यूब का, 4 का, 5 का, फलाने का। अब कंडक्टेंस में आओ, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस और 2 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस। नहीं सुनाई दिया? नहीं होगा? बड़ा फील करना, फील फील। कल मैंने यहाँ व्हीट स्टोन ब्रिज बनाई थी, मैं इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब ले रहा हूं, ले लो। यहां रखोगे कुछ रेजिस्टेंस आएगा, उल्टा करके कंडक्टेंस आएगा। अब इसमें से 2 सेंटीमीटर क्यूब लो, मात्रा बढ़ी की घटी? आयन बढ़े की घटे? रेजिस्टेंस बदलेगा, कंडक्टेंस बदलेगा। जो कंडक्टेंस 1 का था वही 1 का होगा, वही 2 का होगा कि अलग होगा? कंडक्टेंस अलग होगा, कंडक्टिविटी नहीं होगा, क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए डिफाइन है। कंडक्टेंस 1 के लिए डिफाइन है, जितना लोगे उतने का होगा। पूरा बॉटल लो, पूरी बॉटल का होगा। ग्लास बॉटल बकेट ले लो और होगा। समझ पा रहे हो क्या? कंडक्टेंस मात्रा के बदलने से बदली ही, लेकिन कप्पा बदलने वाला रीजन, क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए डिफाइन है। नहीं समझे? लेकिन कंडक्टेंस 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए बस एक के लिए भी है, 2 के लिए भी। कंडक्टेंस जनरल है ना, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। समझे? कंडक्टेंस जनरल है। कंडक्टेंस जितना सॉल्यूशन लोगे उतने का कंडक्टेंस होगा, लेकिन कंडक्टिविटी मात्र 1 सेंटीमीटर क्यूब का। अब जुड़ जाना, समझ जाना। 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टिविटी, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस, 2 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। लेकिन कंडक्टेंस बदलेगा नहीं बदलेगा? अब ऐसा सोचो ना, कप्पा एक नंबर है 5, है ना? तो इसका कंडक्टेंस 5 है, इसका कंडक्टेंस 5 है, तो टोटल कितना? पक्का? 3 होते तो, 4 होते तो, ऐसे बढ़ते जाते। मतलब जितना वॉल्यूम होगा, क्या बोला मैंने? मैं किसी भी वॉल्यूम का कंडक्टेंस निकाल सकता हूं, बस मुझे कप्पा से करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है? अब ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टिविटी, अब मुझे निकालना कंडक्टेंस। क्या निकालना? तो वॉल्यूम कितना? 1, तो कप्पा में 1 का गुणा करो, कप्पा ही तो आएगा। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए वही कंडक्टेंस भी है, वही, लेकिन जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस अलग होगा, लेकिन कंडक्टिविटी अलग, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का तो वही होगा। अरे बोलो ना यार, क्या ये समझे? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के।
अगर कप्पा पता है, स्टार बना के, अगर कप्पा पता है, अगर कप्पा पता है तो कंडक्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कप्पा पता है तो कंडक्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, फिर ये लिख लेना। अगर कप्पा पता है तो कंडक्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो डन। आओ समराइज करते हैं। कंडक्टिविटी का फील सबको याद रहेगा, फॉर्मूला याद रहेगा। आपसे पूछूंगा फिर आगे बढ़े। कॉपी में फॉर्मूला याद करना है। कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए। यूनिट याद रहेगा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। सब याद करा दूंगा, अभी कोशिश करते रहना, ठीक है। बढ़ूं आगे। कितने शब्द हो गए, कितने हो गए? अब बोलने लगा ना। शुरू में जब कंडक्टर मेटेलिक चला तो याद रहता था, अब 9 आगे से 5वें में कौन था? सोचो सोचो, यही है, सोचते रहना। फिलहाल कितने शब्द हो गए? 9। आगे बढ़े। कंडक्टेंस वर्ड क्लियर है। अब रेजिस्टेंस को करते हैं साइड, क्योंकि हमारा सिलेबस रेजिस्टेंस के लिए नहीं है। हमारी केमिस्ट्री में मेजर हमारा डिस्कशन हुआ है कंडक्टेंस में। किसमें है? अपने को दौड़ानी है बिजली। क्या दौड़ानी है? अब हम बनाते एक नया शब्द जिसका नाम है, लिख लिया होगा, जल्दी लिखो। तो टर्मिनोलॉजी के सीरीज में आइए बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर, जिसका नाम है, इस फॉर्मूले को लिख लेना, अभी सबको जोड़ता हूं, ठीक है। अभी तो हम सीख रहे हैं शब्द। क्या सीख रहे हैं? बच्चा भी रेजिस्टेंस का मतलब समझे बस, कंडक्टेंस का मतलब समझे बस। कंडक्टिविटी का फील आया? एक लाइन में दुनिया को बता सकते हो? सब भूल जाना, मगर ये मत भूलना, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ही, मगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का। और सोच के बोलना, फील आ जाएगा। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो कंडक्टेंस है वही कंडक्टिविटी है। आइए बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। बढ़ूं क्या? लिखिएगा नेक्स्ट। 9 के बाद कौन आएगा? लिखिएगा नेक्स्ट टर्म, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस मार्केट में इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। दुनिया वालों सुनो, कंडक्टेंस अलग है, कंडक्टिविटी, लेकिन मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी में कोई अंतर समझे? नहीं समझे? फिर से समझना, कंडक्टेंस अलग है, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस से तो अलग है, कंडक्टिविटी से तो अलग है, लेकिन दोनों आपस में सेम है। सर ये क्या है, बता दूं क्या? उसके पहले समझो इसे पेपर में लिखते कैसे हैं। बोर्ड में देखना, लिखने मत लगना। इसको पेपर में लिखने का तरीका है लैम्डा एम। कैसा लिखते हैं? कभी लिखते हैं ऐसे लैम्डा एम, 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 कभी लिखते हैं म्यू। क्या लिखते हैं? ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, ये है छोटा एम, ये है बड़ा। ये मोलालिटी नहीं है, ये मोलारिटी, ये मोलर कंडक्टेंस का रिप्रेजेंट चलेगा। लिखो पहले नेक्स्ट पॉइंट में, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। याद रखना, जब भी किसी सवाल में म्यू लिखा मिले, म्यू केवल मोलर कंडक्टेंस ही माना जाएगा। और देखते हैं आपने कितने शब्द याद कर लिए। लिख लिया होगा, केवल सिंबल बताना है। लैम्डा एम लिख लिया, एक है स्मॉल एम। बच्चे आगे चल कंफ्यूज होते हैं, सर ये मोलैलिटी है। मोलैलिटी नहीं, यहाँ पे सब मोलर ही बता रहा है क्या बताता हूं? लिख लिया होगा, जल्दी से बताना। रेजिस्टेंस का सिंबल, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। चलेगा? आप बस कोशिश करते रहना, मेरा वादा मैं याद करा दूंगा। बस जब कहूं बोलना बोलना है, ठीक? कंडक्टिविटी कप्पा, मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम, मोलर कंडक्टेंस। चलिए आओ समझते ये होता क्या है। सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। मेरे पास ये है पानी। क्या है? पानी। मैंने इसमें लिया सॉल्यूट। क्या लिया? और सॉल्यूट मुझे चाहिए इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि मुझे ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो पानी में जाने के बाद अपने आयंस में टूट जाए, राइट? घर में रखा था नमक। क्या रखा था? हमने नमक का 1 मोल ले लिया, ले लो, और 1 मोल नमक को मिला दिया। 1 मोल नमक को हमने कितने लीटर मिलाया? ये कितना लीटर है?
अब मुझे इस 1 लीटर सॉल्यूशन का निकालना है रेजिस्टेंस। क्या निकालना है? मैं जाऊंगा व्हीट स्टोन ब्रिज में, मैं जाऊंगा, क्या यहां से रेजिस्टेंस निकाल लूंगा? क्या रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस निकाल लूंगा? लेकिन जब मैंने कंडक्टेंस निकाला, तो टोटल वॉल्यूम कितना था और इसके अंदर मसाला कितना था? 1 मोल। क्या था? सुनो दुनिया वालों, मोलर कंडक्टेंस भी कंडक्टेंस ही है। क्या बोला मैंने? कंडक्टेंस तो कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी भी कंडक्टेंस ही है, मोलर कंडक्टेंस भी कंडक्टेंस ही, बस अलग अलग तरीके से डिफाइन है, अलग अलग तरीके से। अच्छा, मोलर कंडक्टेंस भी कंडक्टेंस है, लेकिन आखिर कंडक्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी विच सपोर्ट्स द फ्लो ऑफ करंट। अरे भूल गए? मोलर कंडक्टेंस भी कंडक्टेंस ही है, मोलर कंडक्टेंस भी, मगर उतने वॉल्यूम का जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। क्या बोला मैंने? मगर उतने वॉल्यूम का जिसमें, लिखना जरा कॉपी, पहले स्टेटमेंट लिखो। इंग्लिश में लिखा हूं कि मैसेज वाली इंग्लिश में? हिंदी नहीं बोला मैंने, इंग्लिश ही बोला है। हाँ लिखो, लिखो, ये भी कंडक्टेंस है। लिखो बेटा, ये भी कंडक्टेंस है, ये भी कंडक्टेंस है, मगर उतने वॉल्यूम का, मगर उतने वॉल्यूम का जितने में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, जितने में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। आओ थोड़ा फील करते हैं। इस स्टेटमेंट को लिखो और समझना, ये भी कंडक्टेंस है मगर उतने जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। आओ फील करते हैं। मैंने लिया सॉल्यूशन। क्या लिया? इस पूरे बॉटल मिला है मैंने 1 मोल। पूरी क्लास का फील चाहिए, मैं समझाऊंगा नहीं दोबारा। हमने मिलाया, तो बताओ इस 1 लीटर में कितने मोल हैं? और मोलर कंडक्टेंस की परिभाषा क्या? पढ़ो। तो बताओ इतने वॉल्यूम में कितने मोल हैं? तो क्या मैं इसका रेजिस्टेंस निकाल लूंगा? क्या मैं इसका कंडक्टेंस निकाल लूंगा? और इसका जो कंडक्टेंस है वही लैम्डा एम है। क्यों? क्योंकि लैम्डा एम भी कंडक्टेंस ही है, मगर उतने वॉल्यूम का जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। कहानी में ट्विस्ट लाऊं क्या? आज हमने मिलाया 2 मोल। कितना मिलाया? अब 1 लीटर में कितने मोल? तो सोचो 1 मोल कितने लीटर में? 1 लीटर में 2 मोल। तो कितने लीटर में 1 मोल? पक्का? मैं बॉटल खोलूंगा, इससे आधा लीटर निकालूंगा, आधा लीटर लेके यहां जाऊंगा, उससे रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, और वो जो आधे लीटर का कंडक्टेंस होगा, मेरे शब्दों को सुनना, शब्दों को सुनना, वो जो आधे लीटर का कंडक्टेंस वही इस पूरे का मोलर कंडक्टेंस होगा। नहीं समझे? क्योंकि मोलर कंडक्टेंस भी है, मगर उतने, मतलब मुझे हमेशा वो वाला वॉल्यूम सोचना है जिसमें 1 मोल है। थोड़ा सवाल घुमा दो क्या? हमने लिया 2 लीटर पानी। कितना लिया? बेटा बॉटल देना अच्छा लग रहा है। हाँ। हमने लिया 2 लीटर पानी। कितना लिया? हमने लिया 2 लीटर पानी। कितना लिया? दिख रहा है क्या सबको? अब इसमें आप मिला दो इलेक्ट्रोलाइट 4 मोल। अच्छा, मिलाना तो अपने ऊपर है। 4 मिला दे, 56 मिला दे, क्या जा रहा है ना? 4 मिला है, मिला दिया। अब सुनो, मैंने इस पूरे 2 लीटर में कितने मोल मिलाए? तो आपको निकालना क्या है? तो आप कौन सा वॉल्यूम सोचोगे? वो वाला जिसमें 1 मोल है। तो 2 लीटर में 4 मोल, तो कितने लीटर में 1 मोल? मतलब इसमें से आधा लीटर निकालोगे, वहां जाओगे, दन से वही मोलर कंडक्टेंस क्या है? अबे बच्चे सर सवाल बार बार ऐसे करेंगे क्या कि हम बार बार निकालेंगे फिर ऐसे करेंगे? हम कैसे करेंगे? समझना चाहोगे? लेकिन मुझे ये तो फील आ गया कि भाई साहब 1 मोल कितने लीटर में है, उतने लीटर का ही कंडक्टेंस मोलर। ये दिमाग में सेट हुआ कि नहीं हुआ? और हो गया तो जो मैं कहने वाला हूं बिल्कुल उतार लेना, बाद में कॉपी में लिखना। ये समझ गए, सब समझ जाओगे। आ जाओ, सबसे कॉम्प्लेक्स यही है। ये मैंने लिया एक सॉल्यूशन। क्या लिया? मान लो इसकी मोलैरिटी है m। मान लिया इसकी मोलैरिटी कितनी है? अच्छा, मोलैरिटी का फील आता है आपको? मैंने कहा मोलैरिटी 2 मोलर, मतलब 1 लीटर में 2। बहुत अच्छे यार। इसकी मोलैरिटी कितनी है? मतलब 1 लीटर में 1 मोल।
अब कुछ को कंफ्यूजन हो रहा है, मैं XM लिखना चाहता हूं, लेकिन मैं X लिख दूंगा ना, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप X समझ नहीं पाओगे। तो ये समझो आप इसे, क्योंकि आपको ये सिखाया है बेटा कुछ ना लिखा हो इसका मतलब 1 मोलर है, बिल्कुल सही है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे इसके पहले कोई नंबर नहीं है, ये एक जनरल वर्ड है, जिसे आप X कह रहे हो उसे मैं M कह रहा हूं। अरे मान लो यार, एक मिनट पहले X में समझ लेते हैं। मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन, उसकी मोलैरिटी है X, कितनी है? अब देखना फटाक से बता दोगे, इसकी मोलैरिटी कितनी है? तो 1 लीटर में कितने मोल? बस बेटा मैं X कह दूंगा तो फॉर्मूला फिर आपको याद नहीं होगा, तो मुझे फॉर्मूले याद कराने मैं कह रहा हूं M। क्या कह रहा हूं? समझ गए? अब सुनना, इसकी मोलैरिटी कितनी है? यानी 1 लीटर में, 1 लीटर में, देखना देखना देखना, 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर M मोल इलेक्ट्रोलाइट के हैं। तो सोचो 1 मोल कितने लीटर में? 1/m लीटर में। नहीं समझे? सुनो, वो जो अभी आधे नहीं सोच पा रहे थे, सर कैसे बता देते हैं आधा लीटर, ये पौने लीटर, उनके लिए जो मोलैरिटी हो 1 से डिवाइड करना, वही वो वाला वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल है। इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी है 2, कितनी है? 2। तो बोलो कितने लीटर में 1 मोल? 1/2। इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी है 4, बोलो कितने लीटर में 1 मोल? 1/। अरे यस और नो? जो दिमाग पे जोर पड़ रहा था उसे तो आसान कर लिया। मतलब कोई मुझसे कहे व्हाट इज दिस 1/m, फोर्स है कि मोमेंटम है? ये लीटर किसकी यूनिट होती है? तो ये वॉल्यूम है कि फोर्स है? मगर कौन सा वॉल्यूम है? वो वाला वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल। क्या मैं लीटर को ml में बदल लूंगा? क्या मैं लीटर को ml में बदल लूंगा? क्या मैं 1000/m ml कह दूं चलेगा? क्या बच्चों 1 ml का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है? क्या मैं कह दूं आपके सामने 1000/m सेंटीमीटर क्यूब, बोलो चलेगा? क्या इसे मैं मीटर क्यूब में बदल लूंगा? क्या सबको सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में रिलेशन याद है? नहीं याद है? याद है क्या? मैं कुछ लिखता हूं, बताना। 1 मीटर क्यूब, क्या बोला? इक्वल टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। सही है गलत है? घबरा काहे रहे हो? मीटर सेंटीमीटर बदलोगे 10⁻², पक्का? तो क्यूब करो, 3 दूना 6, 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब? 10⁶, पक्का ना? तो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब? 10⁶। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब? 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। एग्री? ये किस में लिखा है? और मुझे बदलना मीटर क्यूब में, बदल लोगे? किससे मल्टीप्लाई करूं? 10⁻⁻6, -6 नीचे आएगा 1/1000 m मीटर क्यूब। नहीं समझे? अब समझने वाले हो सुनिएगा, बस आने वाला है, सुनिएगा। ये पूरा का पूरा क्या है? सुन लो सुन लो सुन लो सुन सुन लो सुन लो सुन लो। ये वो वाला इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। खत्म। क्या मुझे कंडक्टेंस निकालना है? किसका कंडक्टेंस निकालना है? उतने वॉल्यूम का जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। क्या मैंने 1 मोल का वॉल्यूम निकाल लिया? क्या इसका जो कंडक्टेंस होगा वही मोलर कंडक्टेंस होगा? मैंने कहा मान लो। क्या बोला मैंने? 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस है कप्पा। कितना है? तो 20 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस V कप्पा। अगर मैं ये वो वाला वॉल्यूम ले लूं, ये कौन सा वॉल्यूम? वो वाला वॉल्यूम। तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा लैम्डा m कप्पा इंटू V। बोलो इस दोनों वॉल्यूम में क्या अंतर है? ये वो वाला वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल। इज दिस क्लियर? अच्छा, कप्पा की यूनिट क्या सेंटीमीटर में हो सकती है? अच्छा, कप्पा की यूनिट क्या सेंटीमीटर में हो सकती है? अगर कप्पा सेंटीमीटर में होगा तो मैं वॉल्यूम मीटर में रखूं? किस में रखूं? इतना कॉमन सेंस तो है। अरे बोलो ना। मेरे सामने यहाँ पे वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब वाला कौन सा दिख रहा है? ये किसका वॉल्यूम है? जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये वाला वॉल्यूम यहां रख दूं? क्या लैम्डा m का फॉर्मूला लिख दूं? क्या कप्पा इंटू 1000/m कह दूं? लेकिन कभी कभी कप्पा सेंटीमीटर में नहीं होगा, कभी कभी कप्पा मीटर में होगा। तो क्या मुझे वॉल्यूम भी मीटर में लिखना पड़ेगा? क्या 1000 नीचे आएगा? क्या लैम्डा m का फॉर्मूला लिख दो, कप्पा अपॉन 1000 इंटू m, बोलो चलेगा?
लो हम सबके सामने आ चुका है लैम्डा एम का फॉर्मूला। रुको रुको, हमने सीखा कंडक्टेंस। क्या सीखा? दूसरा कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस को छोड़ दो, उससे मतलब नहीं है, कंडक्टेंस पे आओ। हमने सीखा कंडक्टिव, मोलर। कंडक्टेंस तो कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी भी कंडक्टेंस ही है, मोलर कंडक्टेंस भी कंडक्टेंस ही, बस तीनों अलग अलग तरीके से डिफाइन। कोई 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए तो कोई उतने वॉल्यूम के लिए जिसमें 1 मोल है, लेकिन लेकिन जाने अनजाने में सब कंडक्टेंस ही तो है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट जल्दी से। ये लिख लिया था। नेक्स्ट पॉइंट में चित्र बना लो। मान लो एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी m है। एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी m है। मान लो एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी m है। अब भी जो नहीं माने वो कुछ ना माने। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड। डेफिनेशन पहले लिखा था, चित्र में कितना समय लगा है, अपनी भाषा में लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे लिखे। आज प्लीज बोल रहे हो, क्या बात है, मैनर सीख लिया आपने यार। क्या कह रहे हैं? जल्दी लिखेंगे, आपका समय नहीं है। तो प्यारे बच्चों, जो मोलर कंडक्टेंस है वो कंडक्टेंस ही है, मगर उतने वॉल्यूम का जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अभी हमने इतना कहा कि देखो हर तरीके में आपने कंस्ट्रेंट को बदला है। कोई जनरल था, कोई 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए था, तो बनाने वालों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। केमिस्ट्री है तो पर मोलर तो बनाना ही था यार, हाँ या ना? 1 मोल है, 1 मोल है तो कितना होगा? तो इसीलिए हमने बनाया मोलर कंडक्टेंस। नीचे जरूर लिख देना ऐसे करके। पता, एक बार सवाल आया, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन विच 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट। बच्चा नहीं कर पाया, बोले सर ने तो पढ़ा ही नहीं। ये क्या का फॉर्मूला है? ये वो वाला वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। नहीं समझे? आप लिखो पहले नीचे, ये वो वाला वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। अभी मैं सवाल दूंगा तो मैं सॉल्यूशन की मोलैरिटी बोलूंगा और आपसे पूछूंगा कैलकुलेट द वॉल्यूम इन विच 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट। तो ये मत कहना सर ने पढ़ाया ही नहीं, यही फॉर्मूला 1/m, यही है। लीटर में है तो 1/m, ml में है तो 1000/m। समझ गए? इसको इंग्लिश में लिखा हूं, इफ यू हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम, ऐसा। हाँ, ये वो वाला वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेना। तो हमारे सामने आ चुका है लैम्डा एम के 2 फॉर्मूले। अब बच्चा समझदार है, दिमाग में सेट कर ले, जब कप्पा सेंटीमीटर में होगा तो वो लगाना, और जब कप्पा मीटर में होगा तो ये लगाना। जब कप्पा सेंटीमीटर में होगा तो 1000 ऊपर है, जब कप्पा मीटर में होगा तो 1000 नीचे। अब जो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं वो सोचे सर सवाल कैसे देंगे। कितने सवाल बन सकते हैं? एक तो सिंपल सा सवाल है, मैं कप्पा दे दूं, मोलैरिटी दे दूं, लैम्डा पूछूं। अरे बोलो। और एक सवाल ये भी हो सकता है कि लैम्डा कप्पा दे के मोलैरिटी पूछूं। मतलब आज यहां पे 3 चीजों पे खेल हो सकता है, हाँ या ना? ये छुटपुट ये सवाल सब दूंगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर आप समझदार हो तो सोचना, ये जो के है क्या कंडक्टिविटी है? और कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है 1/(L/) याद करते रहना बेटा, 1/(R) कुछ कहना चाहता हूं, कह दूं? अगर कोई सॉल्यूशन है, क्या बोला मैंने? उसका कप्पा नहीं बदला, हालांकि सही नहीं है, लेकिन अगर कप्पा नहीं बदला, अगर सवाल कह दे उसका कप्पा कांस्टेंट मान लो, तो क्या लैम्डा और मोलैरिटी में रिलेशन निकाला सकता है? लैम्डा मोलैरिटी डायरेक्टली इनवर्सली, मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा, कंसंट्रेशन तो लैम्डा एम, और कंसंट्रेशन कम तो लैम्डा एम। 1 मिनट, कंसंट्रेशन कम, क्या बोला मैंने? 1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.01 मोलर, 0.001 मोलर, 0.0001 मोलर। हेलो,
जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटता जाएगा वैसे वैसे लैम्डा एम बढ़ता, बोलो ना, समझ पा रहे हो क्या? यानी लैम्डा एम और मोलैरिटी के सवाल पूछेगा तो अपने को समझना है, फॉर्मूला अपने सामने है, लैम्डा एम और मोलैरिटी कैसे रिलेशन है, इनवर्सली। फॉर्मूला लिखो, पहले लिख लिया। अब सारी बातें स्टार बना के लिखते चलना। पहला स्टार, बोलो क्या? नंबर वन, लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। लैम्डा एम, आगे चल के इसे मैं डाइल्यूशन में और समझाऊंगा, लेकिन देखो चीजें धीरे धीरे आ रही है, कहना चाह रहा हूं, फिर सब कुछ जाके कंबाइन होगा। लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, मतलब मोलैरिटी ज्यादा तो लैम्डा एम कम, कंसंट्रेशन ज्यादा तो लैम्डा एम, कंसंट्रेशन कम तो लैम्डा एम। एक बात। दूसरी बात, आ जाओ, क्या क्लास में बैठे सभी बच्चे मुझे डेफिनेशन बता देंगे, फॉर्मूला बता दोगे? मैंने कहा तीन चीजों फोकस करना है, डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट। एग्री? जैसे आपको केमिकल काइनेटिक्स में हर ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट याद है, वैसे यहां पे भी सबकी यूनिट याद करनी। पहला सवाल यूनिट का भी आया है। दूसरा सवाल, कई बार हमें सवाल समझ में नहीं आता, अभी तो पढ़ोगे तो याद होगा, 3 महीने बाद नहीं याद होगा, मैं कह रहा हूं उस समय आपको यूनिट ही बचा ले जाएगी। जिसको यूनिट याद होता है वो सवाल फटाफट कर लेगा। मुझे ये भी पता है कब भूलोगे, और भूलोगे तो क्या करना वही बता रहा हूं, इसलिए हमें यूनिट भी याद करना। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आओ इसकी यूनिट निकालते हैं, आ जाओ। ये क्या लिखा है? हम किसकी यूनिट निकाल रहे हैं? और कप्पा की यूनिट अभी बताइए। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। समझिएगा, समझिएगा यार, सब लोग ध्यान दिया करो ना बेटा। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये वॉल्यूम है कि एक मोल का, मतलब इसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब है कि सेंटीमीटर क्यूब पर मोल है? ये सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब, जब पर मोल हुआ तभी तो लैम्डा एम हुआ। अरे बोलो, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इनटू सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, तो जो यूनिट होगा वो होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नहीं समझे? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, यूनिट मल्टीप्लाई करके बता दूं, जो लोग नहीं समझे उनके लिए। देखो बेटा, बेटा देखो, कप्पा इंटू वॉल्यूम, कप्पा की यूनिट है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, वॉल्यूम लिख रहा हूं सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन ये पर मोल है तो नीचे पर मोल भी लिखना पड़ेगा। सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अभी याद करा दूंगा, बस लिखते चलना। याद हो गया? आओ देखते हैं। मोलर कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्लियर है, फॉर्मूला भी, सेंटीमीटर में होगा तो 1000, मीटर में 1000। कोशिश करो ना याद करने की यार। आप हमेशा पता जजमेंट वे में पढ़ते हो, मुझे नहीं याद हो रहा है, मैं कह रहा हूं ना याद हो जाएगा, बस आप बोलते रहो, कोशिश करते रहो। मैं कह रहा हूं याद होगा, अभी आज याद होगा, चलेगा? फिर से, अभी हमने लैम्डा एम फॉर्मूला याद हो गया, सेंटीमीटर है तो 1000 ऊपर, मीटर है 1000, नंबर 2, नंबर 3 यूनिट याद रहेगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब एक छोटा सा एनसीईआरटी का पॉइंट बता रहा हूं, सुनिएगा, सभी बच्चों का ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। आ जाओ आगे। क्या मैं आपके सामने लिख रहा हूं? 1 साइमन, क्या लिखा? मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। रुको, ये एसआई यूनिट है और ये प्रैक्टिकल यूनिट है। क्या मैं यहां से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर पाऊंगा? क्या सबको कन्वर्जन आता है? एनसीईआरटी में लिखा है तो बता रहा हूं। 1 साइमन मीटर स्क्वायर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, मतलब 10 की पावर, और स्क्वायर है तो 10 की पावर, लो लिख दो, खत्म। अरे नहीं समझे? अच्छा ऐसे लिख सकते हो तो ऐसे भी तो लिख ही सकते हो, 1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इक्वल टू 10 की पावर -4 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बोलो डन। लिखते चले। पहला पॉइंट, हमें यूनिट कन्वर्जन भी आना चाहिए। ऐसा सवाल अभी तक आया नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है तो कभी पूछ देगा कन्वर्ट दिस इन दिस, फिर आप कह दोगे ऐसा तो कभी पढ़ा ही नहीं। लिख लिया होगा। एक यूनिट कन्वर्जन और समझते हैं। आपके सामने है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और इसे मुझे कन्वर्ट करना है साइमन मीटर इनवर्स में। कर लोगे? अगर यूनिट कन्वर्जन करना पड़ा तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और किस में कन्वर्ट करना है? साइमन। यहां मैंने एक्स लिखा, कुछ ऐसा सिखाया था, याद आ रहा है क्या? सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, शुरुआती दिन। मुझे एक्स निकालना है, निकाल लोगे? इधर सुना, ये क्या लिखा है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर ऊपर है कि नीचे? यहां रफ कर रहा हूं, देखना, मतलब साइमन अपॉन सेंटीमीटर, इसे मुझे बदलना मीटर में, तो ये लिखा है 1 सेंटीमीटर,
1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर, 10⁻⁻² मीटर है ना। आप लोग पूरी यूनिट कन्वर्जन बदल देते हो। और ऐसे समझो ना, सेंटी शब्द नहीं है, 10⁻⁻² मीटर। बोलो डन, बोलो डन। 10⁻⁻² पर क्या बनेगा बेटा? तो बनेगा 100 साइमन मीटर इनवर्स, 100 साइमन मीटर इनवर्स। लो लिख दिया बेटा, आप भी लिख लो। आओ देखते हैं कितने शब्द हो गए। कंडक्टेंस बोलो क्लियर है, कंडक्टिविटी क्लियर है। छोटा छोटा लाइन जो कहते हैं कि निचोड़ बचना चाहिए वो मुझे सुनना है। कंडक्टेंस क्या है? वो प्रॉपर्टी विच सपोर्ट्स द फ्लो ऑफ करंट। कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टेंस ही है मगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का। ये आपसे सवाल करवाएगा। मोलर कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस ही है मगर उतने वॉल्यूम का जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। एक शब्द और बता दो फिर सबको जोड़ते हैं, ठीक है? कितने शब्द हो गए? 10 के बाद लिखो बेटा। नेक्स्ट लिख लिया होगा बेटा, जो नहीं लिखे छोड़ो। थोड़ा थोड़ा पुश करता रहूं ताकि जल्दी लिखते रहे, वरना आप तो बिल्कुल ही आराम से लिखते हो। लिखेगा नेक्स्ट टर्म, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसे हम मार्केट में एक और नाम से कहते हैं। कभी कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कभी कहते हैं इक्विवेलेंट। मुझे पता है आपका मन कर रहा सर एक एक सवाल करा दो। सवाल एक एक साथ करते हैं ना, थोड़ा रुक जाओ। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, आ जाओ। सुनो साहब, कंडक्टेंस अलग है, कंडक्टिविटी लेकिन मोलर कंडक्टेंस मोलर कंडक्टिविटी एक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी चलेगा। इसे लिखते कैसे? इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे देखो, लैम्डा ई क्यू। क्या बोला मैंने? लैम्डा और लैम्डा ई क्यू। ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है। और कई बार लिखते हैं लैम्डा एन, एन फॉर नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी सुना है क्या? और कभी ऐसे भी लिख देते हैं लैम्डा एन। इसके लिए म्यू का इस्तेमाल नहीं करते। और कभी कभी एग्जामिनर कुछ नहीं लिखता, वो कह देगा दिस 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 और लास्ट में यूनिट लिखेगा। फिर आपको यूनिट देख के पहचानना पड़ेगा वो मोलर है कि वो इक्विवेलेंट। इज दिस क्लियर? आओ समझते हैं। ए मोलर कंडक्टेंस क्या था? डेफिनेशन देखो। कॉपी कॉपी में, कॉपी में। ये वो वाला नहीं। कितने वॉल्यूम में? आप सबके सामने डेफिनेशन लिखी है, जो लोग कॉपी नहीं देख पाते। ये भी मगर उतने। अब क्या कह दूंगा? ये भी कंडक्टेंस है मगर उतने। अब ये इक्विवेलेंट है, मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। नहीं समझे? ग्राम इक्विवेलेंट याद आ रहा है क्या? लिखो पहले, ये भी कंडक्टेंस है। लिखो कॉपी में, ये भी। सर ये तो हद हो गई सर, कंडक्टेंस तो कंडक्टेंस था, कंडक्टिविटी भी, मोलर कंडक्टेंस भी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी। शब्द बोलते हो तो फील करते हो ना, मतलब ये सारे के सारे कंडक्टेंस ही निकले, बस सब अलग अलग तरीके से डिफाइन है। अरे बोलो, लिखो ये भी कंडक्टेंस ही है। लिख देता हूं। प्लीज बच्चों, अच्छे बच्चे बनो यार। ऐसे क्यों बनते हो कि ये भी कंडक्टेंस ही है, ये भी कंडक्टेंस ही ऐसे लिखूं कैसे लिखूं? चलो जैसे भी, दोनों में ही दिक्कत है ना। ये भी कंडक्टेंस, हाँ ये भी कंडक्टेंस ही है मगर, लिख लो बेटा, उतने वॉल्यूम का, मगर उतने वॉल्यूम का जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट, जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। बोलो डन।
अच्छा, ये तो समझ में आ गया, मतलब इसको बिल्कुल मोलर की तर्ज पे समझा जा सकता है, समझते हैं। उसके पहले एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट मैं आपसे पूछ लेता हूं। पूछ लूं? अरे पूछ लूं? आपके पास एक गाड़ी है, उसकी रफ्तार है 100 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? 1 घंटे में। वेरी टैलेंटेड बच्चे। अब आपके पास एक सॉल्यूशन है, क्या है बेटा? इसकी मोलैरिटी है 2 मोलर। कितनी है? इसका मतलब है 2 मोल पर लीटर। बोलो हाँ या ना? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सुना है आपने? पढ़ाई में भी वही होता है, जिसकी नजरें हटी 2 मोल पर लीटर। हाँ या ना? पढ़ के बताओ, 1 लीटर में 2 मोल। बोलो डन। जब हम सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, नॉर्मेलिटी की बात हुई थी, तो मैंने ऐसे कहा था, एक सॉल्यूशन है, उसकी नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बोलो डन। बोलो डन। कहाँ गए थे यार? ऐसे टोक टोक के कैसे पढ़ाऊं यार? 2 मोल पर लीटर। हाँ या ना? पढ़ के बताओ, 1 लीटर में 2 मोल। बोलो डन। जब हम सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, नॉर्मेलिटी की बात हुई थी, तो मैंने ऐसे कहा था, एक सॉल्यूशन है, उसकी नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बोलो डन। बोलो डन। कहाँ गए थे यार? ऐसे टोक टोक के कैसे पढ़ाऊं यार? कहाँ चले जाते हो? जो बच्चे कहीं बीच बीच में घूमने जाते हैं, घर चले जाते हैं, कुछ तो न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, लंदन भी चले जाते हैं। मत जाओ बेटा। हाँ, 1 मिनट। अच्छा, जब भी कभी आपका मन भटके तो अपने मन से कहें, ऐ मन तू चंचल है, चल चल क्लास में चल। आओ नॉर्मल बेटा, ठीक है, समझाओ, मन तो है ही ऐसा। आओ, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। हाँ या ना? इमेजिन करते हैं एक सॉल्यूशन है, उसकी नॉर्मेलिटी है 2। कितनी है? क्या वैसा यूनिट बना लोगे? इसका मतलब है 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। नहीं समझे? मतलब 1 लीटर में 2 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 लीटर में। ये समझ गए? पक्का? पूछ लेता हूं, एक सॉल्यूशन है, उसकी नॉर्मेलिटी है 5, मतलब 1 लीटर में, राइट। यानी मैं कह सकता हूं प्यारे बच्चों, मेरे पास मान लो, मान लिया, यहां लिखता हूं पहले, नॉर्मेलिटी इज ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। याद है फॉर्मूला? यानी मतलब मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इसकी नॉर्मेलिटी n है, मतलब मैं ये समझ सकता हूं, इसके 1 लीटर में n ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है। बोलो क्लियर? सर अब तो आसान है, मुझे वो वाला वॉल्यूम सोचना है जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। क्यों वो वाला वॉल्यूम क्यों सोचना? क्योंकि ये भी चलेगा। तो चलो उस वॉल्यूम की खोज में चलते हैं जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। हाँ या ना? जिनका पढ़ने का मन नहीं, कहते हैं है। कहाँ सीखोगे? सीखोगे कैसे है? मैं देख रहा था, वो कह रहा है ये है। मत पढ़ो मत पढ़ो, रहने दो। आपसे मैं बोलूंगा, बेटा होमवर्क मत करना, बेटा मत पढ़ना, बेटा मत सीखो, है ना? इधर मत देखो। हाँ, उल्टा ही बोलना पड़ेगा, सीधा सुनते ही नहीं हो आप। आइए, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इसकी नॉर्मेलिटी n है। कितनी है? सुनिएगा बेटा, ऐसे मत बोलना, ठीक? इसकी नॉर्मेलिटी कितनी है? n, प्लीज। यानी कि 1 लीटर में n ग्राम इक्विवेलेंट, यानी कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट है 1/n लीटर में। क्लियर है? मैं लिख देता हूं, फिर भी लिखता हूं, 1 लीटर सॉल्यूशन में n ग्राम इक्विवेलेंट। क्या बात है, शानदार। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1, यानी 1000/n, यानी 1000/n, यानी 1/1000n, यानी ये वो वाला नहीं समझे? ये वो वाला वॉल्यूम है जिसमें, इज दिस क्लियर? क्या हम लैम्डा इक्यू निकालने चले हैं? क्या उसका फॉर्मूला कप्पा इंटू वी होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस कप्पा,
2 का तो कप्पा, 3 का V का, लेकिन वो वाला वॉल्यूम रख दो जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। कप्पा होगा सेंटीमीटर में तो वॉल्यूम होगा सेंटी, कप्पा होगा मीटर में तो वॉल्यूम होगा, यानी बिल्कुल पहले जैसा फॉर्मूला बने, बस फर्क कितना है, जहां था m वहां है, वहां होगा n। अरे बोलो, ये फॉर्मूला कब लगाओगे? जब कप्पा होगा सेंटीमीटर, क्या बात है। और अगर कभी मीटर में हो गया कप्पा हो, अरे यस और नो, कॉपी में क्या ये लिख लिया था? लिखो। व्हाट इज द बेस्ट पार्ट? इस चैप्टर में हमें बल्ब जलाना है। प्लीज प्लीज सुनिए सुनिए, जब आप लिखते रहते तो मैं कोशिश करता हूं आपका रिवाइज करा दूं आपने अभी तक क्या पढ़ा, तो इसलिए सुनिए, वो ज्यादा जरूरी है, तो रिवीजन भी होता रहेगा। जो आप नहीं करते मैं करवा रहा हूं। तो कहानी ऐसे शुरू हुई थी कि अपने को बिजली दौड़ानी है, बनानी नहीं दौड़ानी है, बन जाएगी, बल्ब जलाना है, बिजली दौड़ानी है। अब बिजली दौड़ेगी कंडक्टर से, हमने जो कंडक्टर लिया, लिखते रहे ना बेटा, हमने जो कंडक्टर लिया वो लिया इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। क्या लिया? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। आज हमने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस समझा, कंडक्टिविटी समझा, मोलर कंडक्टेंस समझा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस समझा। एक बार इसको समराइज करते हैं और फिर कंक्लूजन निकालते हैं। उधर जरूर अपनी भाषा में लिख लेना। क्या हो गया? क्या कह रहे हैं? लिखिए। लिख लिया होगा सबने? तो प्यारे बच्चों, हम सबके सामने वो वॉल्यूम आ चुका है जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, और इसको हमने मल्टीप्लाई करके क्या निकालिए? लैम्डा ई को। आप इसे जनरल वे में समझो, मतलब आज सर ने लैम्डा मोलर बनाया है, लैम्डा ई क्यू बनाया, कल को कुछ भी नया बनाया, तो कोई बहुत हाई फाई साइंस नहीं है। वॉल्यूम पता करना है, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना, आपके सामने वो आ जाएगा। ये सोचो, अच्छा न्यूमेरिकल करने का ये तरीका हुआ, राइट? तो अब आपको क्या सोचना है, एक तो सर ने वो वॉल्यूम भी निकालना सिखाया जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, और लैम्डा ई क्यू लैम्डा मोलर का फॉर्मूला तो आया ही सही, हाँ या ना? एक बार यूनिट लिखते हैं। डेफिनेशन हो गया, फॉर्मूला भी हो गया, अगला नंबर यूनिट। डन है? नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना। तो हम सबके सामने आ चुका है लैम्डा ई क्यू का फॉर्मूला। ऊपर वाला फॉर्मूला तब लगाएं, ये कप्पा की यूनिट नहीं लिखा है, ये लिखा है जब कप्पा हो सेंटीमीटर में, ये लिखा है, यूनिट नहीं है। प्लीज, आपको कप्पा की यूनिट याद है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और ये फॉर्मूला तब लगाना जब कप्पा हो मीटर में। कुछ नहीं, मैं सवाल दूंगा, 3 स्टेप से दुनिया के हर सवाल बनते हैं, ये भी बनेंगे। इमेजिनेशन, गिवन, आस्क, ये 3 स्टेप आप लिखना, आप सवाल बनेगा। कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। थोड़ा इसकी टेक्निकलिटी फील में अपन घुस रहे, राइट? लिख लिया होगा? चलो चलते चलते आओ यूनिट भी लिख लेते हैं। जैसा हमने यूनिट लिखा मोलर कंडक्टेंस का, वैसा ही यूनिट लिखा जा सकता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। बोलो, लिख लोगे? इसका यूनिट होगा साइमन इक्विवेलेंट इनवर्स। अरे हाँ या ना? लेकिन पहले क्या लिखा था अपन ने? सेंटीमीटर। कर लोगे ना मल्टीप्लाई? फिर से बताऊं क्या? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। आप सब समझदार हैं। अगर वो कभी मुझसे एसआई यूनिट पूछेगा, मतलब अगर यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर सवाल बना, तो फिर मुझे यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं, क्या लिखना है? मीटर। और दोनों में रिलेशन मैंने आपको बता दिया है। लिख लो, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। बोलो, क्लियर है? अब करते हैं समराइज, हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक, अब आपको याद होगा जो आपने पढ़ा है। लिख लिया? 3 चीजों पे काम चल रहा है, डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट। डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट, बाकी सब भूल जाओ। ये 3 चीजें आपको रटी होनी चाहिए। क्या वर्ड बोला मैंने? रटी। और अल्टीमेटली हमारा गोल वही याद करना है। ठीक है, बढ़ूं आगे। आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा सुनिएगा, बोर्ड पे देखना, बाद में लिखना। हम कर रहे हैं समराइज, राइट? आपने पढ़ा रेजिस्टेंस, क्या पढ़ा? मेन मेन शब्दों की बातें हो रही। फिर आया
कंडक्टेंस, फिर आया, फिर आया, फिर आया, फिर आया, तीन चीजें चलेगी, डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट। डेफिनेशन, फॉर्मूला, बोलो डन। सबको सिंबल याद है? किसी से पूछ लूं? पूछ लूं? ये क्या है? कप्पा तो नाम है क्या? कंडक्टिविटी। बोल पाते हो? आप यकीन नहीं करोगे, ये बेसिक है, लेकिन इसी का माइंड प्रोसेसिंग नहीं होता, बिकॉज ये ऐसे शब्द है जो आपने सुने नहीं और आगे सुनोगे नहीं, तो आपका माइंड इसे जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। आज पढ़ रहे हो तो याद होता है, लेकिन जल्दी भूलता है, इसलिए यहाँ पे रिपीटिशन चाहिए। मैं इसका नेचर बता रहा हूँ, राइट? यहाँ पे क्या चाहिए? रिपीटिशन, बिकॉज ये दोबारा कभी सुनने को मिलने वाला नहीं। ये है इक्विवेलेंट कंडक्टर। सबको डेफिनेशन याद है? अपोज, सपोर्ट, रेजिस्टिविटी। 1 सेंटीमीटर क्यूब का रेजिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर क्यूब का उतने वॉल्यूम का, याद है? अब जो पूछो बताना। फॉर्मूला, क्या सबको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है? मैंने शायद ऐसे कहा था, जब हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालेंगे लगाएंगे कुछ ओम्स लॉ, याद आया? और ओम्स लॉ में डेल्टा वी इक्वल टू आई इंटू आर ऐसा कुछ किया था। यानी अगर कभी निकालना पड़ा, वैसे आपसे केमिस्ट्री में निकालना पड़ता, लेकिन अगर निकालना पड़ा तो डेल्टा वी इक्वल टू आई इंटू वेट स्टोन, वेट स्टोन, वेट स्टोन। यस और नो? जी का फॉर्मूला याद है? जी इक्वल टू 1 बाई आर। रो का फॉर्मूला याद है? आर। ये भी अपने केमिस्ट्री में ज्यादा काम आता। अपनी केमिस्ट्री में कंडक्टेंस वाले शब्द चलते हैं, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में तो रेजिस्टेंस चलता है, चलेगा? इधर आओ, कप्पा याद है? कप्पा का फॉर्मूला 1 बाई रो, 1 बाई रो, और फिर ऐसे लिखा था अपन ने 1 बाई आर इंटू एल बाई ए। क्या ये एल बाई ए सेल कांस्टेंट है? क्या कंसंट्रेशन के बदलने सेल कांस्टेंट बदलेगा? कल पढ़ाया था, याद आया? चलो, लैम्डा का फॉर्मूला याद हुआ? मैं आपके सामने लिख रहा हूं लैम्डा का फॉर्मूला, राइट? पहला लिख रहा हूं, आप मुझे जो पूछो बताना। लैम्डा इक्वल टू कप्पा इनटू, ये फॉर्मूला कब चलेगा? बहुत बढ़िया, शानदार। और अगर मीटर में हुआ तो कप्पा अपॉन, ये भी याद है? लिख दूं मैं आपके सामने? कप्पा इनटू, दूसरा लिखिए लोगे। नंबर 1 डेफिनेशन याद हुआ? फॉर्मूला याद हुआ? अब याद कर लेते हैं यूनिट। क्या याद कर ले? क्या अपने को रेजिस्टेंस यूनिट याद है? बोलो। ओ और साइमन, ये याद है? शायद इसकी यूनिट थी, लिख रहा हूं मैं, लिख दूं क्या? ओम सेंटीमीटर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यानी इसे कह दूं मैं साइमन सेंटीमीटर। आसान है क्या? एक में सेंटीमीटर नहीं है, फिर सेंटीमीटर आने लगा, फिर सेंटीमीटर स्क्वायर होने लगा। अभी देखना जरा, इसका यूनिट क्या है? साइमन। बहुत बढ़िया, साइमन। क्लियर है? सवाल दूंगा, फॉर्मूले लगाना, फटाक से पाना, लेकिन 2-3 कुछ एक्स्ट्रा बातें कर लेता हूं, ठीक है? फिर सवाल करते हैं। लिख लो पहले इसे, जल्दी से लिखना चाहो तो समरी, जल्दी से लिखिएगा। इसे ही कहते हैं, तैयारियां जब करते हैं तो समय लगता है, लेकिन जो कंक्लूजन होता है बहुत छोटा होता है, रिजल्ट बहुत जल्दी आता है, तैयारियां सालों में होती है। आप अपने आप को देखो, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे आप? मुझे कह रहे, मैं अपने आप को देखूं? लिख लिया होगा? आओ, एक छोटा, कुछ छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, उसको समझते हैं। जल्दी लिखिए, जल्दी। तो अभी तक हमने जितने शब्द सीखे उनका कंक्लूजन है, सवाल दूंगा, फटाफट बनेंगे। बस एक चीज याद करना, 3 स्टेप, इमेजिनेशन, गिव एंड आस्क। आप जिस दिन सवाल हवा में करना चाहते हैं वही गड़बड़ होता है।
अच्छे से लिख लेना, ये गिवन है, ये पूछा है, बस चलेगा। हाँ, उसके लिए सवाल पढ़ना पड़ेगा, वो अंग्रेजी में लिखा होता है तब। मतलब बड़ी अजीब समस्या है, बच्चा सवाल नहीं समझ रहा, कारण है सर ये समझ में नहीं आ रहा लिखा क्या है, तो थोड़ा सा उस पर एफर्ट लगाइए, समझिए। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं, आओ समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे, अब सारी बातें स्टार बना के लिखना, ठीक है, आ जाओ। अगर मैं आपसे पूछूं लैम्डा EQ का फॉर्मूला बता दोगे? लैम्डा मोलर का भी बता दोगे? अच्छा बोर्ड पे देखना, समझेंगे लिखेंगे, समझेंगे लिखेंगे। देखना मैं आपके सामने लैम्डा EQ का फॉर्मूला लिख रहा हूं, राइट? लैम्डा EQ इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन n, मतलब अरे मैंने आपको सॉल्यूशन में नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n, पक्का? तो जहां नॉर्मेलिटी है क्या मैं वहां पे मोलैरिटी इनटू n फैक्टर लिख दूं? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे मोलैरिटी इनटू n फैक्टर लिखूंगा तो क्या मन में लड्डू फूटा? अच्छा, ये लैम्डा m है क्या? बोलो ना। यानी मैं कह सकता हूं लैम्डा EQ इक्वल टू अपॉन n फैक्टर, यानी फॉर्मूला बन गया लैम्डा मोलर इक्वल टू लैम्डा EQ इनटू n फैक्टर। अरे हाँ या ना? अच्छा सुनो ना, लैम्डा मोलर को ऐसे लिख दो सजा के कैपिटल में, कोई दिक्कत? अच्छा लैम्डा EQ को लैम्डा n लिख दो, कोई दिक्कत? अच्छा n फैक्टर निकालने में आप माहिर हो? अच्छा रेडॉक्स में कि नॉन रेडॉक्स में? अच्छा नॉन रेडॉक्स में माहिर नहीं हो आप? अच्छा ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला जो आपके सामने है, कॉपी में लिखो पहला स्टार बना के। रिलेशन बिटवीन लैम्डा मोलर एंड लैम्डा EQ, रिलेशन बिटवीन लैम्डा मोलर एंड लैम्डा EQ, रिलेशन बिटवीन लैम्डा मोलर एंड लैम्डा EQ। केवल फॉर्मूला लिखना है लास्ट वाला। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सर हमें बड़ी दिक्कत होती है। मैंने कहा क्या? सर ये मुझे याद ही नहीं होता सर, मैं भूल जाता हूं एन फैक्टर किधर लिखना है, क्योंकि सर पहले तो आप नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर पढ़ाते हो, और सर यहाँ हाँ मोलैरिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू एन फैक्टर, सर कंफ्यूज हो जाते हैं सर। क्या आप होते हैं कंफ्यूज? नहीं होते? ठीक है, लिख लीजिए लैम्डा। होते हैं क्या? अगर कोई कंफ्यूज होता है तो ऐसा सोचे, मान लो किसी का नाम है लैम्डा, मान लो लैम्डा के मन में, लैम्डा के आपके सामने लिख रहा हूं, आप हाँ इधर, जब ट्रिक लगाना है थोड़ा सा समझना है कि वो कैसे बनाया गया, राइट? जैसे कहावतें कहां बोली जाती है वो समझना पड़ता है। उसी प्रकार से लैम्डा के मन में, क्या बोला मैंने? लैम्डा के मन है, मतलब पहले मोलैरिटी है और फिर मतलब जैसे लैम्डा है, कौन है? लैम्डा। तो लैम्डा के मन में, लैम्डा के, अरे हाँ या ना? लैम्डा के मन में TNM कौन है? यानी कि एक मिनट, ये बन गया नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, और ये तो लैम्डा के मन में है, मतलब मोलैरिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू n फैक्टर। अब लैम्डा है तो साथ में लैम्डा लगा देना। नहीं समझे? लैम्डा के मन में, अब सुनिएगा, यानी कि जब जो लैम्डा है, अब आप भावुक हो रहे हो, हाँ, जो लैम्डा है, सुनिएगा, जो लैम्डा है उसके साथ पहले कौन लिखा है? मोलैरिटी, फिर क्या लिखा है? नॉर्मेलिटी, और साथ में क्या लिखा है? n फैक्टर, और यहां भी क्या लिखा है? n फैक्टर। अरे हाँ या ना? लिख लो जल्दी से। तो अपने सामने रिलेशन आ चुका है मोलर और इक्विवेलेंट के बीच में, कोई दिक्कत? अब जो कहने वाला हूं, मुझे थोड़ा सा आपके थर्मोडायनेमिक्स के ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। मैं याद दिला दूं, एक चैप्टर है, और बहुत सीरियसली सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा डिफिकल्ट जो मैं कहने वाला हूं। दो वर्ड बोले जाते हैं, एक है इंटेंसिव और एक है एक्सटेंसिव। क्या किसी ने सुना है? जिसने नहीं सुना मैं बता दूं, चलो लिख ही लेते हैं, लिखो। नहीं सुना तो लिखा ही, तो मुझे आप बोलोगे सर सुना है सर, तो मैं समझा के आगे बढ़ूंगा। सुना है क्या? लिखना बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछना ही बेकार है, लिखो आप, लिखो पहले इंटेंसिव, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट इंटेंसिव, पहले एक लाइन लिखो, क्वांटिटीज which is independent, quantities which is independent। मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, डिटेल में थर्मो में आएगा, ठीक है? quantities which is independent
independent of amount of substance ऐसी क्वांटिटीज जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर निर्भर नहीं करती उसे कहते हैं इंटेंसिव। क्या कहते हैं? तो बच्चा इसे कई बार ऐसे याद रखता है, इंटेंसिव जो इंडिपेंडेंट है। इंटेंसिव जो किससे? क्वांटिटी ऑफ मैटर से। समझाता हूं, जैसे आपके सामने पानी है, पानी का टेम्परेचर कितना है? 25। कितना है? तो अगर आप आधा पानी ले लो तो टेम्परेचर भी आधा। आधे कह रहे यस सर। ये तो पानी मिला मिला के पानी उबाल ले है? 4 बार पानी मिलाए सर, 25 25 25 100 सर उबल रहा है पानी। कैसे बातें कर रहे हो? एक मिनट, क्या? हाँ हाँ, अमाउंट बदलने से ऐसे भी बोला जा सकता है। फालतू पेपर पिछला पढ़ा अपन ने। खैर, इस पानी का टेम्परेचर कितना है? 25। तो अगर आप इससे थोड़ा सा पानी लोगे, टेम्परेचर 25। एग्री? यानी टेम्परेचर क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड। तो टेम्परेचर इंटेंसिव व एक्सटेंसिव? बोलो डन। जो मात्रा पे निर्भर ना करे उसे कहेंगे इन। अभी डिटेल में नहीं बता रहा, थोड़ा बता रहा हूं, जो समझाना वो समझना, ठीक है? तो एग्जांपल लिख लेते हैं, टेम्परेचर लिख लो पहले। लेकिन वहीं पर एक दूसरा नाम है जिसे कहते हैं एक्सटेंसिव। क्या कहते हैं? मैं बार बार कह रहा हूं, केवल इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, डिटेल में थर्मो में आएगा। एक्सटेंसिव का मतलब होता है क्वांटिटीज which depends on quantity of matter। ऐसी चीजें जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे निर्भर करती हैं उन्हें कहते हैं एक्सटेंसिव। क्या कहते हैं? समझते हैं। वॉल्यूम, क्या बोला मैंने? अगर सब्सटेंस थोड़ा होगा तो वॉल्यूम, सब्सटेंस ज्यादा होगा मास, मात्रा ज्यादा तो मास भी, मात्रा कम तो मास भी। एग्री? बोलो एग्री। एरिया, वॉल्यूम, मास, हाँ या ना? दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, एक जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे निर्भर करती हैं और एक जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे निर्भर। कई तरीके हैं पहचानने के, मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूं, पहले फील भी करेंगे। ये लिख लिया क्या? एग्जांपल लिख लेना, वॉल्यूम, और एक रूल लिख लेना। अभी जो बता रहा हूं मुझे इस रूल की आवश्यकता है, ठीक है? और इसको डिटेल में बार बार कह रहा हूं, डिटेल में कहां पढ़ोगे? थर्मो में। अभी हल्का सा बता रहा हूं, प्लीज समझने की कोशिश करना कि काफी लंबा टॉपिक है ये भी अपने आप में, अभी इसके डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। हेलो, दो प्रकार की चीजें हैं, एक है एक्सटेंसिव, एक है। मैं सिखाना क्या चाहता हूं, अगर कभी किसी क्वांटिटी को, क्या बोला मैंने? आप लिख दो पर यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कैसे लिख दो? अच्छा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब या तो उसमें होगा पर ml, पर ग्राम। अमाउंट ऑफ ऐसी यूनिट लिखो जो अमाउंट को बता रही। किसको बता रही? तो लिखना क्वांटिटीज इफ रिटन इन पर यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लिखिएगा प्लीज, क्वांटिटीज रिटन इन पर यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्वांटिटीज रिटन इन पर यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऑलवेज इंटेंसिव। ऑलवेज इंटेंसिव, समझाता हूं, ऑलवेज इंटेंसिव। क्वांटिटीज रिटन इन पर यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऑलवेज इंटेंसिव। फील कराता हूं, मैं सिखाने क्या वाला हूं बताता हूं। बच्चे को पता होना चाहिए दो प्रकार की चीजें हैं, एक है एक्सटेंसिव, एक है। एक मात्रा पे डिपेंड करता है, डिपेंड। इंडिपेंडेंट, डिपेंड करने वाला। डन? बोलो डन। समझिएगा, अगर आप कह दो मोल, क्या कह दो? मोल अमाउंट ज्यादा है तो मोल, अमाउंट कम है तो मोल। तो मोल एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव? परफेक्ट, क्लियर है? ये पता होना चाहिए जो मैं सिखाने वाला हूं। बोलो ये क्लियर है? और जिसको नहीं पता बता रहा हूं, बोलो क्लियर है? लेकिन अगर आप लिख दो, अगर आप फला 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 पर मोल, क्या लिख दो? मतलब कुछ भी लिखा ऊपर, लेकिन अगर है पर यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पर यूनिट मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, हर कुछ नहीं चलेगा, केवल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चलेगा। केवल अमाउंट ऑफ, अमाउंट समझ गए? जो मात्रा बताए, मोल भी तो मात्रा बताता है, ग्राम भी तो मात्रा बताता है, वॉल्यूम भी तो मात्रा बताता है। अगर कभी किसी के यूनिट में पर मोल है, पर ग्राम है, पर किलोग्राम है, पर सेंटीमीटर क्यूब है, पर ml है, वो हमेशा इंटेंसिव होगा। वो हमेशा, पल भर के मान लो, मान लिया,
क्या माना? दुनिया में कितनी चीजें हैं? या तो एक मात्रा पे डिपेंड करे, नाम डिपेंड नहीं करे, नाम। बोलो डन। अब जो कहने वाला हूं सुनिएगा, ठीक? आज हमने आपके सामने जितने भी शब्द सुने, पूरी क्लास जितने भी, उसमें एक सुना कंडक्टेंस, क्या सुना? और एक सुना कंडक्टिविटी, एक सुना मोलर कंडक्टेंस, एक सुना इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये है पर मोल, ये है पर ग्राम इक्विवेलेंट। बोलो, अगर कोई चीज पर यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो वो एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव? अगर कोई पर यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, लिख पढ़ो ना यार, परेशान होते हो। डन? क्या ये पर मोल है? ये पर ग्राम? पक्का? ये पर सेंटीमीटर? पर सेंटीमीटर? एग्री? एग्री? बोलो एक्सटेंसिव इंटेंसिव? कंडक्टेंस एक्सटेंसिव है, बाकी सारे। तो आपके मन में कुछ सवाल आना चाहिए। कंडक्टेंस, बाकी सारे। तो आपको बोलना चाहिए हाँ है तो क्या है? तो है नहीं। अगर ये है तो जानते हो क्या है? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के। अलजेब्रिक ऑपरेशन, अलजेब्रिक ऑपरेशन कैन बी अप्लाइड, algebraic operation can be applied only in extensive। अलजेब्रा के नियम केवल एक्सटेंसिव में ही लगाए जाते हैं, इंटेंसिव में नहीं लगाए जाते हैं। समझाता हूं। पानी का टेम्परेचर कितना है? तो 1 लीटर पानी प्लस 1 लीटर पानी, व्हाट विल बी द टेम्परेचर? क्यों 25 प्लस 25 50 क्यों नहीं बोला? अलजेब्रा का नियम नहीं चलेगा। वॉल्यूम एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव? यार सीखना ही नहीं चाहते हो आप। सीखने की इच्छा रखो, सब सीख जाओगे। एक्सटेंसिव वॉल्यूम है, और जो एक्सटेंसिव है उसमें अलजेब्रा का नियम चलेगा। और जो आपको बचपन सिखाया गया, अलजेब्रा ही सिखाई जाती है। 1 लीटर प्लस 1 लीटर कितना लीटर? वॉल्यूम को जोड़ सकते हो, टेम्परेचर जोड़। समस्या का आप समझना, और समझ जाना तो बताना, ठीक है? एक बार फिर से लिखता हूं आपके सामने। जी मतलब कंडक्टेंस, जी मतलब एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव? शानदार शानदार। कप्पा, कप्पा लैम्डा एम, लैम्डा एम कहीं कहीं फॉन्ट आई नहीं, समझ गया ना? लैम्डा एम, लैम्डा ई क्यू। एक सवाल पूछ लूं, फिर लिखा दूंगा। सवाल पूछ लूं? मेरे पास एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, दोनों को मिला के एक नया सॉल्यूशन बनाया, मान लो। मान लिया? इसका वॉल्यूम है V1, इसका वॉल्यूम है V2, मान लो। इसका कंडक्टिविटी है कप्पा 1, इसका कंडक्टिविटी है कप्पा 2, मान लो। और इसका कंडक्टिविटी कितना है? इसका पक्का? अरे पक्का? चलो नंबर बोलता हूं। इसका नंबर है 10, इसका नंबर 20, तो इसका कंडक्टिविटी होगा 23। कप्पा इंटेंसिव है, अलजेब्रा का नियम चलने वाला नहीं। फिर क्या करेंगे सर? फिर क्या करेंगे? नहीं समझे? मैं आपको सिखाना यह चाहता था कि भैया आपने कंडक्टिविटी पढ़ा, कभी गलती से सीधे कप्पा को जोड़ मत देना कि 1 कप्पा प्लस 1 कप्पा सेट 2 कप्पा। डोंट डू दिस। नहीं समझे? अच्छा, अलजेब्रा का नियम नहीं लगा सर, फिर करेंगे क्या? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। आपने ये लिख लिया होगा, राइट? उसके बाद ये लिखना, जी एक्सटेंसिव है, कप्पा इंटेंसिव है, लैम्डा एम इंटेंसिव है, लैम्डा ई क्यू इंटेंसिव है। अब हम क्या करने वाले हैं समझिएगा, एक छोटे सवाल से समझते हैं, राइट? तो सवाल यह है कि अलजेब्रा का नियम केवल एक्सटेंसिव में चलेगा, इंटेंसिव में नहीं चलेगा। तो अगर हमें कभी कप्पा को जोड़ना है तो जोड़े कैसे? क्योंकि कप्पा तो इंटेंसिव निकला। अगर कभी सवाल आ गया कि सॉल्यूशन हैविंग कंडक्टिविटी कप्पा 1 कप्पा 2, देन व्हाट विल द कप्पा ऑफ द न्यू सॉल्यूशन? समझे बेटा? लिखवा देता हूं मैं, लिखो एक सवाल। कैलकुलेट, एक सवाल लिखिएगा, कैलकुलेट कप्पा ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। Calculate kappa of resultant solution which is obtained by mixing
two solution which is obtained by mixing two solution। और ऐसा लिख लेना। अब हमारा लॉजिक क्या है, सोचने का तरीका क्या है वो समझते हैं। पहले डायग्राम बना लो। एक सॉल्यूशन है उसका कप्पा कप्पा 1 है, वॉल्यूम V1 है, और एक दूसरा सॉल्यूशन उसका कप्पा कप्पा 2 है, वॉल्यूम V2 है। और हमसे इस सॉल्यूशन का कप्पा हमसे पूछा है। पहले मन में क्लियर कर लो, हमसे क्या पूछा है, किसका पूछा, रिजल्टेंट। अच्छा वॉल्यूम मुझे पता है। अच्छा इन दोनों कप्पा मुझे बोलो ना यार, क्या मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे इसका वॉल्यूम बता दोगे? वॉल्यूम अलजेब्रा लगा लोगे? क्या बात कर रहे हो? क्योंकि वॉल्यूम एक्सटेंसिव है और एक्सटेंसिव अलजेब्रा का नियम चलेगा। आई एम डैम श्योर बचपन से करते आए हो, वॉल्यूम V1 प्लस V2 होगा। पता भी नहीं था क्या कर रहे हो, लेकिन ऐसा करते थे। अरे हाँ या ना? अब हमने लॉजिक क्या लगाया सुनना। सर कप्पा को जोड़ नहीं सकते, कप्पा को जोड़, लेकिन कंडक्टेंस को तो जोड़ सकते हैं, क्योंकि कंडक्टेंस तो एक्सटेंसिव है। बोलो मेरे भाई, अगर मुझे 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस पता है तो V का भी कंडक्टेंस मुझे, इसका जो कंडक्टेंस होगा G1 V1 कप पावर, याद आया? कुछ देर पहले बताया, क्यूब वाला कंसेप्ट लेके समझ पा रहे हो? और इसका जो कंडक्टेंस होगा G2 V2, एंड आई एम डैम श्योर मुझे इसका G3 निकालना। कप्पा जोड़ सकते लेकिन जी को जोड़ सकते क्योंकि वो एक्सटेंसिव। मैं कुछ कहता हूं समझ में आए तो हाँ कह देना, G3 बराबर G1 प्लस G2। बोलो डन। खत्म? नहीं खत्म। लेकिन हमसे पूरा कंडक्टेंस थोड़ी पूछा था, हमसे पूछा क्या है, कप्पा होता क्या है। जैसे सिखाया जाएगा वैसे याद करना पड़ेगा। तभी मैं कहता हूं बोलना है, जो बच्चे नहीं बोलते वही दोबारा नहीं बोल पाते हैं। मैंने आपसे कहा कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस ही है, मगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का। इज दिस क्लियर? समझ में आए तो हाँ कहना। जो टोटल कंडक्टेंस होगा दैट इज J3 इक्वल टू V1 कप्पा 1 प्लस V2। ये है कंडक्टेंस, ये है V1 प्लस V2 का, V1 प्लस V2, मैं ऐसे कहूंगा जरा सुनिएगा, V1 प्लस V2 का कंडक्टेंस, V1 प्लस V2 का बोलो कितना है, V1 कप्पा 1 प्लस V2 कप्पा 2। तो क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस नहीं निकाल लोगे? क्योंकि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस है वही तो कप्पा है। बोलो V1 प्लस V2 का कंडक्टेंस इतना, तो एक का कंडक्टेंस कितना, कितना, V1 कप्पा 1 प्लस V2 कप्पा 2 अपॉन V1 प्लस। सहमत हो तो हाँ कहना, जल्दी लिखेंगे। क्या कुछ सवाल करने को ललायित हो रहे हैं? एक सवाल करते हैं और आपको फ्री करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे न्यूमेरिकल और बात करेंगे आखिर ऐसे कितने तरीके हैं जिनसे कंडक्टेंस को बदला जा सकता है। अभी तो हमने केवल कंडक्टेंस को समझा, राइट? याद रखिएगा कभी मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन का सवाल है तो अपने पास फॉर्मूला है V1 कप्पा 1 प्लस V2 कप्पा 2 अपॉन V1 प्लस V2। करें सवाल, एक सवाल लिख लो बस, चेक करो आपको कुछ फॉर्मूले याद है कि नहीं याद है। 3 स्टेप करना है, इमेजिनेशन गिवन आस्क, इमेजिनेशन गिवन आस्क, और कुछ नहीं करना, चलेगा? लिखिए पहला सवाल, बढ़ूं आगे, घर जाके रिवाइज करोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, किसी का भी चेक कर लो शॉर्ट नोट्स है। अच्छा तैयार रहना नेक्स्ट क्लास में। चलिए लिखो एक सवाल, कैलकुलेट, लिखो लिखो कैलकुलेट लैम्डा EQ, कैलकुलेट लैम्डा EQ of Al2SO4 whole thrice, lambda EQ of Al2SO4 whole if lambda molar is equal to 600 Simon centimeter square mole inverse। क्या अपने को फॉर्मूला याद है? मोलर गिवन है, इक्विवेलेंट पूछा है, कैसे याद है? लैम्डा के मन में, लैम्डा के मन में, लैम्डा के मन में। अभी लैम्डा के मन से काम चलेगा? अरे बोलो ना यार, हाँ या ना? लैम्डा EQ पूछा है कि दिया है?
हाँ, लैम्डा एम भी दिया है, लैम्डा इक्यू भी दिया है, हम कर क्या रहे हैं? हद करते हो यार। लैम्डा इक्यू हमसे पूछा है, तो लैम्डा मोलर कितना है? 600। सर एक गड़बड़ हो गई सर, इन फैक्टर कैसे निकालेंगे? निकाल लोगे? ये सॉल्ट है राइट, और किसी भी सॉल्ट का टोटल पॉजिटिव चार्ज सल्फेट से निकाल लो या एल से निकाल लो। कितने सल्फेट है? 3, तो 3 2 जा 6, तो 6 नेगेटिव है, 6 पॉजिटिव है, सो एन फैक्टर विल बी 6। कितना होगा? 6। सो लैम्डा इक्यू विल बी, एक बच्चा परेशान, सर आप इक्यू बोलते हो एल लिखते हो? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। लैम्डा इक्यू कितना? 100 साइमन सेंटीमीटर इक्विवेलेंट इनवर्स। बोलो सही है गलत? पक्का? एक सवाल आपको होमवर्क देके जाता हूं, लिख लो। बोलो। कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस ऑफ, calculate molar conductance of 0.25 molar KCl solution. Calculate molar conductance of 0.25 molar KCl solution if specific conductance. ये तो सर ने पढ़ा ही नहीं, क्या होता है ये? सर यही तो कप्पा है, लेकिन IUPAC ने कहा था कंडक्टिविटी बोलना, उसने कहा था कंडक्टिविटी विल बी प्रिफर्ड ओवर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? उसने केवल रिकमेंड किया था, और हम बात कहां मानते हैं किसी की, है ना? लिखो इफ स्पेसिफिक, कहां उसने अगर रूल बना दिया होता फिर तो मानना पड़ता। उसने कहा आई रिकमेंड, है ना? जैसे डॉक्टर कहते हैं आपको बेटा ये भी, समझ पा रहे हैं क्या? इफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज 0.0275 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। सवाल रहेगा होमवर्क, आपका होमवर्क रहेगा, लिखिएगा। बोलो। नेक्स्ट क्लास का आपका होमवर्क, एक तो ये सवाल रहेगा क्लास का होमवर्क नंबर 1। सबसे पहला होमवर्क, किसी कीमत मुझे रिवाइज चाहिए प्लीज। कर क्या होगे? सब याद हो गए? फिर सब आसान है, ठीक है? रिवाइज टुडेज लेक्चर एंड प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। उसके बाद अभी मॉड्यूल मत करना, सबको मॉड्यूल एलपी मिल गई है, कल से होमवर्क देना स्टार्ट करूंगा। रेडॉस खत्म हो गया है, डिस्कशन वगैरह तो नहीं करना है? वेरी गुड, ठीक है। तो रेडॉस की आवश्यकता नहीं है। आपका दूसरा होमवर्क रहेगा, अगर कोई भी पेंडिंग होमवर्क है आज खत्म कर ले, कल से हम पूरी ताकत से लग रहे हैं इलेक्ट्रो में, ठीक है? तो शुरू के 2-3 दिन चैप्टर को दिशा देने में जाता है, तो 2-3 दिन हो गए, अब चैप्टर की ड्रिफ्ट में चल रहे हैं, चलेगा? पेंडिंग होमवर्क कंप्लीट करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।